हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम देखेंगे आपके स्पाउस आपके लिए कितने पॉसेसिव होंगे। बहुत टाइम बाद मैं टॉपिक कर रही हूँ, तो लेट्स सी। ठीक है, दो पाइल्स हैं हमेशा की तरह। आपने पिक्चर्स देखकर सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। पाइल वन स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर स्ट्रेंथ कार्ड, पाइल वन। एंड पाइल टू वी हैव क्वीन ऑफ स्पोर्ट। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स क्वीन ऑफ वॉइसेस। ठीक है, आप देख लीजिए आपको कौन सा पाइल सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आप वो पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ओके, सो मैं उंगली के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है ना। वो पाइल वन पाइल टू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उंगली मेरी जहाँ जा रही है वो वाला बर्थ मंथ वहाँ आ रहा है। ठीक है, जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने पास से कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, आप भी भगवान का नाम लीजिए। एक तो ये चीज़ है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म के होंगे या फिर थोड़े शाय नेचर के होंगे। वो ना मतलब जल्दी से ना, वैसे तो अपनी बातों को आपको सारी बातें अपनी बताया करेंगे, अपने दिल की, अपने मन की, हर तरीके की वो आपको अपनी बात बताया करेंगे। लेकिन वो ना जल्दी से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। जैसे होता है ना कि एकदम झट से, तो एकदम झट से नहीं कर पाते होंगे। तो उनकी जो पॉजेसिवनेस होगी ना आपको लेकर, लाइक दैट, ऐसी होगी कि कभी अगर वो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हो, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर जो वो चाहते हैं कि इस वक्त उन्हें आपको उनके साथ होना चाहिए और आप उनके साथ नहीं हो, चाहे आप कहीं भी बिजी हो, तो उस टाइम पर ना वो हमेशा ये सोचते होंगे कि कैसे करके वो आपको अपने पास बुलाए, जिससे कि आपको ऐसा भी ना लगे कि वो कितने ज़िद्दी हो रहे हैं, और आपको ऐसा भी ना लगे कि मतलब आपको कुछ बुरा ना लगे, आपको हर्ट ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा वो आपके साथ ज़िद नहीं करते होंगे, लेकिन अगर वो अपनी ज़िद करने पे आ जाए, मतलब जैसे होता है ना कि तुम्हें मेरे पास बैठना है तो बैठना ही है, अभी तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तो फिर मतलब वो जैसे होता है ना कि बिना कुछ कहे, एक सॉन्ग आ रहा है, बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दूंगी साथ तेरे। एक ऐसा सॉन्ग है, तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हो, बहुत प्यारा सॉन्ग है आपके लिए। चैनल डाल है, तो आपको बिना कुछ कहना वो आपको ऐसा ना करके कभी हाथ पकड़ लिया करेंगे, नहीं। जैसे आपका हाथ ऐसे बेड पे रखा हुआ है, कहीं जगह रखा हुआ है, तो ऐसे करके अपना हाथ ऐसे रख दिया, फिर ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके ऐसे पकड़ लिया, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आंखों से इशारा करेंगे, नहीं 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 जाना, नहीं जाना है। ठीक है, कभी भी तो रास्ता रोक लेंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब ये करा करेंगे ना, तो आप उस टाइम समझ जाया करिएगा कि अभी आपको हारना पड़ेगा और ये जीत जाएंगे, क्योंकि ये आपको अब कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि ना आपके साथ वक्त गुजारना, आपके साथ उन्हें बातें करना उन्हें अच्छा लगता है,
उन्हें ना बहुत अच्छा लगा करेगा जब आप ना मतलब मतलब वो आपके साथ हुआ करेंगे, आप उनके साथ हुआ करोगे, और उन्हें तब बड़ा खराब लगता होगा जब आप ना उन्हें मतलब जैसे होता है ना कि कई बार तो ना उन्हें ऐसी-ऐसी चीज़ों से चिढ़न हो जाने लग जाती होगी जो लिटरली नॉन लिविंग है, ठीक है? जैसे सपोज़ क्या समझा सकते हैं? काइंड ऑफ आपका फ़ोन क्या है, हर टाइम इस फ़ोन पे चिपके रहते हो, हैं? ये तो कुछ बोलता नहीं है, कम से कम मैं बोलता तो हूँ, मुझसे ही बात कर लो, इससे कितना टाइम टाइम कितना स्पेंड करोगे? हर टाइम ये तुम्हारे मोबाइल हाथ में रहता है, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ कभी रहता नहीं। तो मतलब एक जस्ट एक बात आपको समझाई है कि ये कभी-कभी ना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से भी मतलब इनको इतनी चिड़न होने लग जाती होगी ना कि पता नहीं क्या चिपकी हुई है, क्या चिपके हुए हैं, मतलब आ ही नहीं रहे हैं मेरे पास, बात ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है? उस टाइम फिर इनके ज़ोन से या इनके एरिया से आपका बाहर जाना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है? और उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा ना जब आपको ना वो अकेला बैठते देखते होंगे, तो उनके पास चांस होता होगा कि अभी उनके पास चांस है आपके पास बैठने का, आपसे 2 बातें बतियाने का, आपको आपकी कुछ सुनने का, आपको कुछ सुनाने का, कुछ दिखाने का, कुछ देने का, ठीक है? मतलब जैसे मान लीजिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आए लेकिन वो किसी के सामने आपको देना नहीं चाहते, तो ऐसे ना वो मौके ढूँढते होंगे कब आप अकेले होगे, कब वो आपको देंगे, है ना? या कब आप मतलब वो ना आपको कई बार अनएक्सपेक्टेडली गिफ्ट्स दिया करेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगा करता होगा, ठीक है? और जैसे यहाँ पे 10 ऑफ इमोशंस आया है, तो 10 ऑफ इमोशन से कह सकते हैं अम, सपोज़ कहीं भी आप किसी पार्टी, फंक्शन, किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, तो ना उस टाइम पर भी ना अगर आप वैसे तो नॉर्मल है, हम सबके साथ ही डांस करते हैं अगर कोई इंसिस्ट करता है लिटरली तो, नहीं तो कुछ लोगों को डांस करना बहुत पसंद है, सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते। तो क्या है कि मतलब जैसे ये इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, तो आपको इतना पता होगा कि इनको ना बहुत इंसिस्ट करना पड़ता है, इनको ना बहुत कहना पड़ता है, तब ये मतलब मेरे साथ आते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आप कभी अपने फ्रेंड फ्रेंड के साथ डांस करने लग गए, कभी सेलिब्रेट किसी लेडी, किसी फीमेल, किसी मेल, किसी के साथ भी आप ना थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने लग गए, ठीक है? मतलब भले आपके घर वाले ही क्यों ना हो, भले आप लोगों के रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इनके घर वाले ही क्यों ना हो, तो ना कहते होंगे मेरी याद नहीं आई तुम्हें, है ना? मुझे तो बुला ही नहीं सकते थे, मुझे तो कह ही नहीं सकते थे, आप तो खुद चल के आ जाते, मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम ही नहीं आए, तुम ही बैठे रहना, कुर्सी से चिपके रहने तो चिपके रहो। ठीक है, लेकिन मतलब उनको ना पोजेसिवनेस उस टाइम पर भी आपको दिखता होगा, कई बार ये ना आपको लेकर अपनी फैमिली के उसमें भी थोड़ा आपको लेकर पोजेसिव हो जाते होंगे। सपोज जैसे आप अपनी मदर इन लॉ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जस्ट हम थोड़ा दायरे में रहकर अगर देखें तो अपनी मदर इन लॉ के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो कहेंगे आज इतनी सारी बातें कर ली, आज इतना सारा टाइम स्पेंड कर लिया, 2 मिनट के लिए मेरे पास आए भी नहीं, मेरी याद भी नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, मैं काम से आया मुझे पूछा भी नहीं, दोनों के दोनों बस लगे पड़े हैं। तो मतलब ये थोड़े ना ऐसे थोड़े रहते होंगे जहाँ ना इनको लगता होगा कि कब तक मतलब कब तक चिपके रहोगे, मेरे पास भी तो आओ, मेरे को भी तो पूछो कुछ, मेरे से भी तो कुछ कहो, मेरे पर भी तो ध्यान दो। बस इनकी इतनी पॉसेसिवनेस होगी, ऐसी पॉसेसिवनेस नहीं, क्योंकि देखो आप एक सामने वाले इंसान को भी पता होता है कि हमें भले ही वो हमारी फैमिली में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने अपोजिट जेंडर से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, जो कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, ठीक है? ये नहीं कि हम चेक करना चाहते हैं हमारे पति पत्नी की क्या पॉसेसिवनेस है, इसलिए कुछ भी मन में आए करो, तो ऐसा नहीं करना। अपने जो आपका एक क्या कहते हैं इमेज है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी परवाह करते हुए मतलब एक डिस्टेंस को हमेशा हमें मेंटेन रखना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी अपोजिट जेंडर हो या सेम जेंडर हो, हमें एक डिस्टेंस को मेंटेन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? भले कि बजाय कि उसे मज़े मज़े में लेना। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है? तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन्हें किसी भी चीज़ से पॉसेसिवनेस आपको लेकर हो सकती है, जेलसी हो सकती है, ठीक है?
एंड पेज ऑफ मटेरियल वो पता है कैसी होती होगी, मतलब ऐसी नहीं कि मतलब जो दिमाग पर असर कर जाए, ऐसी नहीं, बस एक लाइक टीजिंग एनर्जी, मतलब एक टीजिंग वे, कि जस्ट एक टॉन्ट मारना, बोलना कि बड़ा टाइम स्पेंड हो गया, अब मेरे पास भी आ जाओ, मुझसे भी बात कर लो, मेरी याद वाद नहीं आती क्या तुम्हें? ऐसे कैसे होंगे? ठीक है। एंड पेज ऑफ मटेरियल्स उन्हें ना एक चीज़ ये वो मानते होंगे कि आप कहीं भी चले जाओ ना, आप अपने चाहने वाले बनाने ही लग जाते हो। चाहने वाले का मतलब एक ही नहीं होता है, मतलब जो आपको प्यार देना चाहते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आप को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, चाहे वो आपके कोई भी हो, मतलब ठीक है। तो वो ये मानते होंगे इस बात को कि आप हो ही इतने प्यारे कि कोई कैसे नहीं आपको, आप कोई कैसे मतलब ना देखे आपको, कोई कैसे ना सुने आपको, ठीक है। तो आप हो ही इतने प्यारे, आपको मतलब वो ये मानते होंगे कि आप इतने प्यारे हो कि आपको बहुत लोगों का प्यार मिलता है, एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव लाइक बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको जब मिला करती होगी ना, सबसे ज़्यादा खुशी भी उनको ही होती होगी जब आपको क्या कहते हैं, आपके लिए कुछ लोग अच्छा बोलते होंगे ना, तो सबसे तो खुशी उनको ही होती होगी। चाहे वो भले ही थोड़ा थोड़ा कहने लग जाए कि हाँ हाँ, अब तो तुम फेमस हो गए, अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए, अब मुझे कहाँ वक्त दोगे, लेकिन हाँ, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी आपको लेकर थोड़ी खट्टी मीठी पॉजिटिवनेस रहती होगी। तो अभी हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, बहुत ही प्यारी रीडिंग ये आई है। दो चार मैसेजेस भी देख लेते हैं। खतरनाक, सच में आप खतरनाक तो हो ही, भले ही आप प्यारे हो लेकिन आप खतरनाक भी बहुत हो। सीने से लगाना, आपको ना, आपको बहुत हक करा करते होंगे जब भी ना, मतलब आप जब आप उनकी बात नहीं सुना करते होगे ना, तो आप ना कुछ बिना कुछ बोले या बिना कुछ समझाए बस आपको ना गले लगा लिया करते होंगे, या फिर जब आप गुस्से गुस्से में उनके पास से जाने लग जाया करते होगे ना, तो आपको वैसे ना रोक लिया करते होंगे गले लगा के, या बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने बस वो आपको गले लगा लिया करते होंगे। तो ऐसा होता होगा आप दोनों के लिए, आप दोनों के बीच यू बोथ विल फील मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो आप दोनों को एक खिंचाव हर हर वक्त एक दूसरे की ओर महसूस होता होगा। सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो शुरुआत में एक सॉन्ग आ गया था, लेकिन हाँ, कभी कभी ना आपको सॉन्ग सुना सुना कर भी ना समझाना चाहते होंगे कि अरे अब तो मुझ पर ध्यान दे लो, ठीक है। एंड आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, लेकिन अगर आपस में ही ट्रस्ट मेंटेन ना हो तो वो शादी चल नहीं पाती, या वो रिश्ता कोई भी हो वो चल नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म्ड है कि वो हमेशा आप पे ट्रस्ट करेंगे, ये तो बस थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना, एक बस एक थोड़ा आपका रिएक्शन देखने के लिए, आपको हंसाने के लिए, खुद थोड़ा सा आपको छेड़ने के लिए ये बस करती, इसलिए कहते होंगे, नहीं तो सच बताऊं, उनको कोई आपसे कोई पोजेसिवनेस ऐसी नहीं होगी, कोई ऐसी पोजेसिवनेस नहीं होगी जो आपको नेगेटिव फील करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को करते हैं शुरू। आप भी भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, ओके।
थोड़ा कैमरा एंगल छोटा पड़ जाता है तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ है कि जो आपके स्पाउस होंगे ना, वो बहुत ही मैच्योर होंगे, मतलब वो बहुत ही समझदार होंगे, बहुत ही शांत स्वभाव, एकदम से किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं लेना, कोई जजमेंट नहीं मन में लाना, कोई कुछ एकदम से नहीं बोलना, कुछ एकदम से एक्शन नहीं लेना, कुछ एकदम से एक्सप्रेस भी इतना नहीं करना, ठीक है। तो मतलब ऐसे होंगे, लेकिन ना एक बात है, वो ना आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करते होंगे और वो बिल्कुल झट से करते होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि आपको पूछना भी नहीं पड़ता होगा और वो आपको आकर बता देते होंगे कि उनका मूड क्यों ख़राब है, क्या हुआ है। बस आपने थोड़ा सा ये एकदम इनको पूछा कि आज कुछ हुआ है, तो कहेंगे हाँ बताऊँ तुम्हें। तो मतलब ऐसे, तो आपके साथ तो वो बिल्कुल झट से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन अगर एक जनरल तौर पे देखा जाए तो वो बहुत ही सहनशील या बहुत ही समझदार, बहुत ही ऐसे कि मतलब कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचने वाले, ठीक है। तो एक चीज़ है, आपको लेकर उनकी पॉसेसिवनेस कैसी होगी, देखिए पॉसेसिवनेस तो ऐसी एज सच तो इतनी कोई आ नहीं रही है। बस वो ये कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुम्हें ना कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से नहीं डर, तुम्हें किसी से नहीं डरना, मेरे रहते हुए तुम पर कोई चिल्ला नहीं सकता, तुम्हें कोई कुछ बोल नहीं सकता है, तुम्हें कोई कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकता है। और किसी की इतनी हिम्मत है तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो आपको इतना प्यार करते होंगे, आपकी वो इतनी रक्षा करते होंगे कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि कोई आपसे ऊंची आवाज में भी बात कर दे। उन्हें खुद भी पसंद नहीं होगा, उन्हें ये भी पसंद नहीं होगा कि कोई उनके प्रियजन से ऐसे करे, उन्हें ये भी पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, मतलब जैसे आप थोड़े इस किस्म के नज़र आ रहे हो कि ना आप भी ज़्यादा ना कुछ बोलते नहीं हो, आप भी थोड़ा लड़ाई झगड़ों से, कहा-सुनी से, इन चीज़ों से ना दूर रहने की कोशिश करते हो। तो यही है कि मतलब ना कभी-कभार वो आपकी तरफ से जब बोलते होंगे ना तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि ना यही बोलते हैं, इसकी तरफ से यही बोलती हैं, इसकी तरफ से ऐसे इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता, ठीक है। बट वो इतना मानते होंगे कि अगर आपने एक बार बोलना शुरू कर दिया ना, तो बस फिर सामने वाले को भगवान ही बचाए। ठीक है। तो आपको लेकर उनकी एक प्रोटेक्टिवनेस मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है बजाय कि पॉसेसिवनेस की। बट हाँ, एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए अ जैसे मान लीजिए आप अकेले बैठे हो और इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कितने टाइम से अकेले ही बैठे हुए हो। अब तो आप उनसे बात करो, अब तो आप थोड़ा सा उस जगह से थोड़ा उठो, थोड़ा बात करो, थोड़ा इधर उधर टहलो। मतलब वो कई बार ना आपको कहते होंगे कि अकेले रहने में इतना क्या तुम्हें सुकून मिल रहा है जो मुझसे बात करने में नहीं मिलता है, या मेरे को देखने में या मेरे साथ होने में नहीं मिलता है। मतलब अकेलापन तुम्हारा दोस्त बन गया क्या? इस इमेजिनरी दोस्त को ना मैंने सिट्टी पिट्टी गुल कर देनी है इसकी, ठीक है। तो वो थोड़ा इस किस्म से थोड़े बहुत पॉसेसिव होंगे आपको लेकर, जब वो भी इसी वजह से कि उनको नहीं अच्छा लगता होगा कि आप ज़्यादा समय के लिए ऐसे अकेले अकेले से रहो, ठीक है। उनके रहते हुए आप अकेले हो ही नहीं सकते, आप अकेले हो ही नहीं। आपको जो बात है आप उन्हें बताओ, वो आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं, आपको समझने के लिए तो हैं। भगवान ने उनको भेजा ही इसलिए कि वो आपको समझ सकें, आपका साथ दे सकें, आपको समझा सकें सही समय पर, ठीक है, आपको संभाल सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे वो मानते होंगे कि आप बहुत ही सुंदर हो, ठीक है, लुक्स में भी। अब आप ये मत कहना कि मेरा तो ऐसा है, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये मत कहना। उनकी नज़र में आप बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हो, ठीक है। तो उन्हें ना कई बार ऐसा लगता होगा कि ना लोग आपको ना अचानक से ऐसे देखने ही लग जाते हैं। उनको ना वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी कि ऐसा स्टेयर एकदम करने लग गए, ऐसा एकदम ही देखने लग गए। तो कई बार तो पूछ लेते होंगे, हाँ भाई क्या, क्या किसे देख रहा है, हैं किसे देख रही है, बताओ। तो मतलब कई बार ना ऐसा एकदम बोल देते होंगे सामने मुंह पर और आपको पता भी नहीं होता होगा कि आपको कौन देख रहा है। ठीक है। तो इस किस्म से भी थोड़ी पॉसेसिवनेस हो सकती है। मतलब आप पॉसेसिवनेस मानो ही मत ना, इसे आप प्रोटेक्टिवनेस मानो, इसे आप केयर मानो, इसे आप परवाह करना मानो।
पोजेसिवनेस से थोड़ी सी अलग वे में आ जाती है, ये प्रोटेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा आ रही है आपके लिए आपके स्पाउस की तरफ से, ठीक है। अच्छा, जैसे आप किस कोई चीज़ है जिसमें जो आप रोज करते हो, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी आपकी हैबिट, कोई भी आपका डेली रूटीन में काम जो आप रोज करते होगे, तो कई मन जैसे आपको कहते होंगे तुम्हें ये करना तो रोज याद रहता है, लेकिन मुझसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हें याद नहीं रहता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये काम है, या शायद इस काम को करके तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है मुझसे बात करने से ज़्यादा, मतलब आई मीन टू से ऐसे कहते होंगे ना, तो आप उन्हें कहते होंगे कि कुछ भी मत सोचा करो, ठीक है। ये चीज़ अलग है, तुमसे बात करना अलग है, क्या हर टाइम तुम्हारे पास ही बैठी रहूँ बात ही करता रहूँ, ठीक है। तो आप किसी सी बातें सुन के ना हंसते भी होंगे, इनको पता होगा कि जब आप थोड़े बहुत इरिटेट से हो जाते हो ना, तो आप थोड़ा थोड़ा इनको डांटने लग जाते हो, और आपकी डांट सुनकर ना कभी कभी ये हंस पड़ते होंगे। इनको बड़ी हंसी आती होगी जब आप बड़े डांटने की उसमें आ जाते होंगे ना, तो ऐसे। और आपके ना डांट, जब आप डांटना चाहते होगे ना, तो ऐसे बड़ी प्यारी शक्ल बनाते होंगे, अच्छा ऐसे आपके गाल ऐसे पकड़ लिया करते होंगे, ऐसे आपके माथे को ऐसे पकड़ लिया करते होंगे, ऐसे फेस को पकड़ लिया करते होंगे, ऐसे दोनों हाथों को, जैसे आप अभी ऐसे ऐसे करने आए तो आपके दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लिया, अब मार के दिखाओ, अब बताओ, अब बताओ ठीक है। तो हंसी मजाक तो आप दोनों के बीच में चलता ही रहेगा, और वो आपको खुश करते ही रहेंगे। बस हाँ, अगर कोई आपसे पंगा लेने चाहेगा तो उसकी बैंड बजाना, तो भैया मतलब फिर उन्हीं का ही वो काम है, उसकी बैंड बजाना ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये रीडिंग आई है। लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देखें। आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग है ये, छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। तो काइंड ऑफ प्रोटेक्टिवनेस है यहाँ पर। फालतू आपके स्पाउस आपके काफ़ी मतलब वो आपको लेकर प्रोटेक्टिव और काफ़ी अवेयर रहते होंगे, ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ हाउ गुड यू आर टू योर सेल्फ। तो अगर आप अच्छे हो तो आपको टेस्ट करना चाहिए कि आप खुद के साथ कितने अच्छे हो। दूसरों के साथ तो हम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन क्या हम खुद के साथ अच्छे हैं? कहने का इनका मतलब ये है कि क्या आप खुद का इतना ख्याल रखते हो जितना आप सबका ख्याल रखते हो, ठीक है। पावर कपल, तो आप दोनों को एक दूसरे से एक स्ट्रेंथ मिलती होगी, क्लोजर। आप दोनों मतलब भले किसी को लड़ते नजर आओ ना, भले किसी को आप दोनों एक दूसरे को टोंट मारते नजर आओ, लेकिन वो बस नजर नजर का धोखा है। वास्तव में तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो यस। और कुछ मैसेजेस भी हम देखते हैं। आपके लिए एक मैं चैनल सॉन्ग भी निकालूंगी। टॉकेटिव पायल वन में आया था ना चैनल सॉन्ग, उनका तो अपने आप ही आ गया था। आपका निकाल के देखते हैं। एक मैसेज गिर गया है। आई वॉन्ट टू लुक इन टू योर आइज फॉर द होल लाइफ। पूरी जिंदगी वो इन खूबसूरत आंखों को अपने सामने देखना चाहते हैं, पूरी जिंदगी, ठीक है। एंड लास्ट हम एक मैसेज और देख लें बस। हम नवा मेरे, वैसे एक सॉन्ग आ गया आपके लिए, लेकिन हम एक चैनल सॉन्ग भी देखेंगे, ठीक है। हम नवा मेरे तो है तो मेरी सांसें चले, ये वाला सॉन्ग है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए एक चैनल सॉन्ग। एक सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है, अदनान सामी का,
एक म्यूज़िक वीडियो थी, आई थिंक एक म्यूज़िक वीडियो है, किसी मूवी का सॉन्ग नहीं है शायद, ठीक है। तो ये तेरा चेहरा जब नजर आई, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां थम जाए, तेरा चेहरा जब नजर आई, ओ तेरा चेहरा जब नजर आई। ये बहुत सुंदर सॉन्ग है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर सुनिएगा और फील करिएगा अपने स्पाउस के प्यार को अपने लिए। सो ये थी आज की बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच, आप सबको फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। आई नो रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है और कई बार मैं सोचती हूँ कि नहीं रिस्पॉन्स आप लोगों का इतना मिलता है, लेकिन जो भी है, जो भी लोग देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत शुक्रिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के ही इस मोटिवेशन से मेरा मन करता है रीडिंग्स को बनाने का। और अभी हाल ही में मेरे पास एक वॉइस नोट भी आया था, जिसमें एक हैं, बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही पुराने मेंबर हैं चैनल के, और उन्होंने ढेर सारा प्यार जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मे बी इन कमेंट सेक्शन, और शायद मैं भी नहीं फील कर पाती उनके फीलिंग्स को, कि उनका कितना ग्रेटिट्यूड है मतलब रीडिंग्स को लेकर। तो ये रीडिंग्स तो देखिए समझ लीजिए कि एक हीलिंग है भगवान की ओर से आप सबके लिए। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक छोटी सा, मतलब कहते हैं ना, एक छोटा सा मीडियम, जस्ट आप लोगों तक की हीलिंग को पहुँचाने के लिए। तो आप सभी के लिए मतलब मैं भी शुक्रिया अदा आप सबका करती हूँ कि आप सब लोग जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हैं, और जो अप्रिशिएट करते हैं काम को, वर्क को, क्योंकि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, क्योंकि मेरे काम करने का स्टाइल अभी काफ़ी चेंज हो चुका है और ये चीज़ मैं फ़ील करती हूँ। बट ये मुझे ज़्यादा हीलिंग लगता है, बजाय कि पहले लोग काफ़ी एंटरटेनमेंट में देखते थे, बट अभी इन इन रीडिंग्स के थ्रू बहुत लोगों का हीलिंग भी हो रहा है। तो बहुत लोग थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ और लाइव आकर भी आपको बताती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जब खुद में बदलाव आते हैं ना, तो हर चीज़ में, आपके काम में, आपके बिहेवियर में, आपके ऑरा में, आपके बोलने में, आपके बैठने उठने में, हर चीज़ में चेंजेस आते हैं, और ये सब पॉजिटिव चेंजेस भगवान की कृपा से ही आते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि आप भी भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि भगवान के नाम से बड़ी हीलिंग हमें कोई दे नहीं सकता है। भगवान ही हमें दे सकता है अपने नाम के थ्रू एक सुकून, एक हीलिंग, एक रक्षा हम लोगों को, अपना प्यार हम लोगों को, ठीक है। सो आप सब भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करते रहिए। और रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो देखते रहिए और अपना प्यार भी बरसाते रहिए। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।